हाय एवरीवन। बहुत बार इंटरव्यूज के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है कि हम लोगों को लेट क्यों यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वॉर। और इस वीडियो को बनाने का इकलौता ये रीजन नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि लेट यूज करने से आपके एप्लीकेशन की मेमोरी मैनेजमेंट अच्छी हो सकती है, परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, बग आने के चांसेस काफी कम हो सकते हैं। और इस क्वेश्चन के अलावा 5-6 क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे जो डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी जॉब के लिए इंटरव्यूज के अंदर। ऑलराइट, सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि लेट और वार का यूज होता क्यों है। देखो, आप इसको वार भी बोल सकते हो, वॉर भी बोल सकते हो। अलग अलग कंट्रीज के अंदर लोग अलग अलग इसको तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। जो आपको ठीक लगे वो बोलो, मैं इसको यहाँ पे वॉर बोलूंगा, ठीक है। सो देखो, जब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई थी काफी पहले, तो वॉर कीवर्ड उसके साथ ही यूज होता था, राइट, डेटा को स्टोर करवाने के लिए। लेट भी डेटा को स्टोर करवाने के लिए यूज होता है। वो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, न्यूमेरिक हो, बुलियन हो, एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, किसी भी टाइप का हो सकता है। लेट एंड वॉर के अंदर हम लोग दोनों टाइप के डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। जो वॉर था वो काफी पहले से प्रेजेंट था, जब जावास्क्रिप्ट बनी थी तभी से। लेट काफी बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, ECMAScript 2015 के अंदर आई थी, और ECMAScript का कोई एडिशन आया था 2017 के अंदर, तब इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। अब ये क्या था, लेट का यूज था कि जो वॉर के अंदर कुछ कमियां थी, प्रॉब्लम्स थी, उनको ओवरकम करने के लिए, उनको फिक्स करने के लिए। अब क्या क्या प्रॉब्लम थी एक एक करके समझते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। सो देखो, यहां पे हम लोग हमारा आउटपुट चेक करेंगे कंसोल के अंदर, और यहाँ पे app.js के अंदर हमारा कोड लिखने वाले हैं। ये कनेक्टेड है index.js से, जो आपको यहाँ पे ब्राउजर में लोड होती हुई दिख रही है। ऑल राइट, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और ऐसी वीडियोस के लिए। देखो, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक वॉर डिक्लेयर करता हूं, वॉर डेटा इक्वल टू हेलो। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहां पे सिंपली करता हूं console.log और डाटा को मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा। ऑब्वियसली हेलो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हेलो मिल गया, बहुत सिंपल था। मान लो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा स्टार्टिंग के अंदर, और उसका आपकी एप्लीकेशन के अंदर या फिर आपके एक फाइल के अंदर बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड है, मान लो 300 400 500 है। तो आपने क्या करा, कहीं बीच में जाके या फिर किसी और डेवलपर ने बीच में जाके गलती से एक और डेटा डिक्लेयर कर दिया, और वहां पे लिख दिया हाय, राइट। तो यहां पे ये कोई भी एरर नहीं देगा। इवन जब आप आउटपुट चेक करोगे तो आप डायरेक्टली देखोगे यहाँ पे हाई में कन्वर्ट हो गया। इवन हो सकता है ना कि एक जो फाइल बना रहे हैं उसके अंदर हमारे पास 50 60 70 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो, राइट, पॉसिबल है। और डुप्लीकेट नेम जैसे कि डेटा, बहुत ही हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। डेटा हो गया, आइटम हो गया, यूजर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये बहुत ही कॉमन वेरिएबल नेम होते हैं जो हम लोग बार बार यूज करते रहते हैं। तो इस तरीके की गलती को बचाने के लिए हम लोग लेट यूज कर सकते हैं। अब देखो, लेट कैसे हेल्प करेगा। मैं अगेन सेम तरीका यूज करता हूं जैसा हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर रखा है। इनको थोड़ा सा मैं कम स्पेस के अंदर यहाँ पे करता हूँ, और इसके अलावा मैं यहाँ पे करता हूँ लेट आइटम, और यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ लेट से मोबाइल, ठीक है। मोबाइल हमारे पास एक आइटम है, और इसको मैं यहाँ पे console.log करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देन मैं यहाँ पे लूंगा आइटम। अब ऐसा नहीं इकलौता ये रीजन, और भी बहुत सारे रीजन है, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। तो अगर जैसे आप आओगे यहाँ पे आपको मोबाइल दिख गया, बट अगर आपने क्या करने की कोशिश करी, बहुत ज्यादा लाइन्स के बीच में यहाँ पे आइटम इक्वल टू लेट से टीवी करने की कोशिश करी या फिर लैपटॉप करने की कोशिश करी, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एरर। यहाँ पे देख लो, इसने बोला कि भाई आइटम पहले से एग्जिस्ट करता है, इसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे क्या था, अगर वॉर यूज करोगे तो आपको ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, बट ये चीजें आपको लेट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ठीक है, अगर ऐसा था तो डायरेक्टली वॉर वाले डेटा वेरिएबल के अंदर ही चेंज कर देते, लेट में क्यों करा। अब इससे क्या हो सकता था, देखो जावास्क्रिप्ट कहाँ रन होती है, ब्राउजर के अंदर। अगर कोई अब ब्राउजर अपडेट करता है और उसके अंदर कोई पहले से एप्लीकेशन बनी हो जहां पे इस तरीके का कुछ काम हो रखा है, राइट, तो वो तो फट जाता, राइट, ऑब्वियसली वो काम नहीं करता। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि ठीक है, वॉर के अंदर हम लोग कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं, लेट एक न्यू कीवर्ड लेंगे, वहां पे हम लोग चेंज करने वाले हैं। ऑलराइट, ठीक। एक रीजन ये था, जो कि ये इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम लोग वॉर को, सेम नाम के एक वेरिएबल को वॉर के साथ में रीडिक्लेयर कर सकते हैं। यस, वॉर के साथ में कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या हम लोग एक वेरिएबल को लेट के साथ में रीडिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं कर सकते, बट हाँ, अगर इसकी वैल्यू डायरेक्टली ऐसे चेंज करोगे ना तो वो हो जाएगी, राइट। पॉइंट इसका ये है यहां पे कि अगर आप लोग, कोई बंदा दोबारा से वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा है तो उसको एरर मिल जाएगा, उसको पता चल जाएगा, बिकॉज हो सकता है ना कि एक ही फाइल के ऊपर 2 डेवलपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे सब कुछ हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग सेकंड चीज के ऊपर आते हैं।
एक चीज यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आता है कि जो लेट होता है ना, उसका हमारा स्कोप लेवल होता है, स्कोप का जो लेवल होता है वो होता है एक ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, और जो हमारा वेरिएबल होता है उसका स्कोप ऑफ लेवल होता है फंक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये फंक्शन लेवल स्कोप के अंदर है। अब इस चीज का मतलब क्या है, पहले तो आप इस चीज को समझो, उसके बाद हम लोग बाद में आगे बातें करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ ट्रू, ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली करता हूँ console.log। अब इस ट्रू का क्या मतलब है, डायरेक्टली अगर कभी ऐसा लिखे ना तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, अगर कभी इंटरव्यूज के अंदर पूछ ले रहा है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनसाइड इफ, ठीक है, ये सिंपली चलेगी। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आया, इसने हमें एक एरर दे दिया। एरर क्या था कि भाई ये जो एरर आप लोग यहाँ पे लिखे है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमने ऊपर कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आके इसको फिर से इसको रन करते हैं, इसको रन करा, इनसाइड इफ हमें दिख गया, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट एक्स करता हूँ, ठीक है, उसकी वैल्यू देता हूँ मैं 10, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ इस तरीके से, 10 प्रिंट करवाऊंगा, सॉरी एक्स प्रिंट करवाऊंगा। ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे डेफिनेटली होगा, एंड यस होगा भी, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। अब मैं इस कंसोल को यहाँ से उठा के बाहर रख देता हूँ, ठीक है, तो ये प्रिंट होगा, जी नहीं, ये प्रिंट नहीं होगा, ये देगा एरर, कहेगा एक्स डिक्लेयर्ड ही नहीं है। अच्छा, अब पहले तो इस चीज का मतलब समझ लो कि क्या है ब्लॉक लेवल स्कोप का, कि जैसे हम लोग ये दो ब्रैकेट्स यूज करते हैं ना फंक्शंस के अलावा, जब भी हम लोग ये दो ब्रैकेट्स यूज करते हैं उसका मतलब होता है एक ब्लॉक आ गया यहाँ पे, यानी कि इफ एक ब्लॉक बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ वॉर, एक वॉर बना लेता हूँ मैं इसको, तो ये चलेगा, तो ये डेफिनेटली चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तब इसने नीचे भी वैल्यू दे दी हमें, ठीक है। तो जो लेट होता है उसका स्कोप इन ब्रैकेट्स के अंदर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट्स, इनके अंदर होता है, ठीक है। तो वार किसका स्कोप होता है, लेट का। बट वोर का स्कोप क्या होता है, वोर कहां तक हमें वैल्यू प्रिंट करके देगा, फंक्शन तक। अगर मैं यहां पे एक फंक्शन बना दूं, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू प्रिंट करेगा, वोर उससे बाहर वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। अगेन मैं बोल रहा हूं, समझाता हूं, लेट होता है वो एक ब्लॉक लेवल स्कोप में रहता है, यानी कि ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है, इसके बाहर वो कभी भी लेट प्रिंट नहीं करेगा। जैसे इसके बाहर में लेट प्रिंट करने की कोशिश करी थी, वो नहीं हुआ। फंक्शन क्या करेगा, इसके बाहर तो वैल्यू प्रिंट करेगा, बट अगर मेरे पास एक फंक्शन होता, वो क्या करता है फंक्शन, जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाता हूं अभी यहाँ पे, फंक्शन टेस्ट इस तरीके से, ठीक है, और यहां पे मैंने करा वॉर एक्स इक्वल टू 10, और इसको मैं यहां पे उठा के इसके अंदर रख देता हूं, इस तरीके से रखा मैंने। इसको मैं अब करता हूं यहां पे रिलोड, तो कुछ आया नहीं क्या, अच्छा इस फंक्शन को मैंने कॉल नहीं करा, ठीक है, इस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूं टेस्ट, और यहां पे मेरे पास फॉर्मेट करने का ऑप्शन है क्या, फॉर्मेट करने का ऑप्शन है, ये फॉर्मेट कर दिया, तो यहां पे आप देखोगे इसका प्रिंट आ गया। बट अगर, ठीक है, यहां पे था, बट अगर मैं इसको यहां से बाहर निकालूंगा तो ये प्रिंट नहीं करने वाला, ठीक है, तो इसने देखो यहां पे एरर दे दिया। अब अगेन आप क्वेश्चन बोलोगे इन दोनों के अंदर फर्क क्या हुआ, इन दोनों के अंदर एक फर्क है, जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन के हिसाब से फर्क है, कि अगर हम लोग कोई जैसे इफ कंडीशन वगैरह लगाते हैं उसके बाद में ऐसी ब्रैकेट लगाते हैं, उस लोग हम उसको बोलते हैं हम लोग एक ब्लॉक है, ठीक है। और जब हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसके बाद ऐसी ब्रैकेट्स लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक फंक्शन का ब्लॉक है, ठीक है, ये फंक्शन स्कोप है। तो पॉइंट ये है कहने का कि वेरिएबल जो होगा ना, ये एक फंक्शन तक काम करता है। अगर इसके अंदर एक ब्लॉक लिखा होगा ना ये वाला, ठीक है, इसके बाहर तक भी काम करेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल राइट। बट जो लेट होगा इसके बाहर काम नहीं करेगा, लेट इसके अंदर अंदर काम करेगा, बट जो वोर होगा इसके अंदर भी काम करेगा, इसके बाहर भी काम करेगा, बट वो फंक्शन के अंदर तक ही काम करेगा, ठीक है। आगे चीजें समझ में। अब इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये समझ लो। अब इसको दिखाने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहां पे लेके आता हूं, ठीक है। अब मान लो मैंने यहां पे क्या करा, एक लेट डिक्लेयर कर दिया सबसे पहले, कूल, और इसके जो ये एक्स डिक्लेयर हुआ है इसकी वैल्यू इसके अंदर ही चाहिए हमें, इससे बाहर चाहिए ही नहीं, ठीक है, ये इसके अंदर ही यूज होगी, इसके बाहर कोई यूज ही नहीं है इसका, तो हम लोग यहाँ पे लेट यूज करेंगे, ठीक है, ताकि इसके बाहर अगर मैं बाहर एक्स को यहाँ पे कंसोल लॉग करने की कोशिश करूं, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूं, तो प्रिंट ही ना हो, बिकॉज हमें जरूरत ही नहीं है, हमें इसके अंदर ही रखना है उसको, ये हमारा कोड का स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसके अंदर ही रखना है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या यूज करना चाहिए, लेट यूज करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे वॉर यूज कर लूंगा तो क्या दिक्कत है, हम लोग तो इससे क्या हो जाएगा, इससे दिक्कत ये है कि जैसे ये हमारा ब्लॉक खत्म होगा उसके बाद में भी एक्स की वैल्यू पड़ी रहेगी मेमोरी के अंदर,
वो मेमोरी कंज्यूम करती रहेगी। अब तो मान लो यहाँ पे जस्ट x है, अब इसकी यहाँ पे मान लो एक बहुत बड़ा एरे होता है जिसके अंदर 100, 150, 300, 400, 500 एलिमेंट होते हैं, तो वो हमेशा जिंदगी भर के लिए पड़ा रहता है यहाँ पे, ठीक है। और मेमोरी खाता रहता है ब्राउजर की, ठीक है, जिससे हमारा ब्राउजर स्लो होता है और मेमोरी मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं होती है और एप्लीकेशन थोड़ी स्लो लोड होती। बट जैसे अगर लेट यहाँ पे रखेंगे, इससे क्या होगा, जैसे ही हमारा कोड इसके एग्जीक्यूशन से बाहर गया ना, तो x की वैल्यू को डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा होगा, फालतू की मेमोरीज हमारे ब्राउजर के अंदर इकट्ठा नहीं होने वाली। ऑलराइट, समझ में आ गया आपको। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं, इसको मैं यहां से भी हटा देता हूं एक बार के लिए, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या करा, एक लिया मैंने डेटा, डेटा नाम से ऊपर डिक्लेयर नहीं कर रखा ना हम लोगों ने कुछ, ठीक है। डेटा लिया लेट, जिसकी वैल्यू मैंने दी यहाँ पे लेट से 100, ठीक है। और सेम इसी तरीके से मैंने वोर लिया और इसका मैंने यहाँ पे क्या करा, डेट, इसका लिया मैंने आइटम और इसकी वैल्यू दी मैंने लेट से 10,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूंगा ना, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, आइटम, जो हमारा वोर वाला था ना ये वाला, ये विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। अब उससे क्या फर्क पड़ता है मैं आपको भी बताऊंगा। विंडोज डॉट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं आइटम, तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिल गया, 10,000 मिल गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडोज डॉट डेटा, अगर यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ तो पहली बात तो लिखा ही नहीं जा रहा, ठीक है। बट अगर मैं किसी भी तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ तो अनडिफाइंड देता है। तो आप बोलोगे इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि जब हमारी इस कोड की एग्जीक्यूशन चली गई ना, तो इस ब्राउजर की मेमोरी के अंदर, ठीक है, जो विंडोज की मेमोरी थी, इसके अंदर आइटम हमेशा के लिए सेव रह गया, बट डेटा सेव नहीं रहा। ऑलराइट, इवन अगर यहां पे आप डायरेक्टली लिखोगे डेटा, ठीक है, तो आपको ये नहीं मिला क्योंकि ये लेट कीवर्ड था, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम, तो आपको डायरेक्टली भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज समझ रहे हो कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे ब्लॉक लेवल स्कोप लिया है और उसके अंदर अगर हम लोग कुछ भी डिक्लेयर कर देते हैं वॉर के साथ, तो वो हमारी मेमोरी के अंदर हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, एटलीस्ट फंक्शन लेवल स्कोप के ऊपर, तो ठीक है। और अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लेट यूज करेंगे, वो जैसे इसका ब्लॉक खत्म हो उसके बाद में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो मेमोरी के अंदर कभी भी रहेगा भी नहीं और एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम भी नहीं करने वाला। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है इन चीजों के अंदर, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और अलग से इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था क्या क्या पूछे जा सकते हैं, मैं अगेन, एक तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आप इसका आंसर कर सकते हो, उसके बाद में आपसे ये पूछा जा सकता है कि वॉर का स्कोप क्या होता है, तो आप बोलोगे एक फंक्शन के अंदर तक प्रेजेंट रहता है वो, ठीक है। फंक्शन के बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, बट एक फंक्शन बनाओगे उसके अंदर तो प्रेजेंट रहेगा और ब्लैक ब्लॉक लेवल के अंदर भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अगेन, स्कोप लेवल ऑफ लेट, एक लेट का स्कोप क्या हो सकता है, एक ब्लॉक लेवल स्कोप हो सकता है इसका। ओके, सो जैसे कि हम लोग अगर लेट को एक ऐसे ब्लॉक से बाहर यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि किसका स्कोप ज्यादा बड़ा होता है, एक ब्लॉक का या फिर एक फंक्शन का। फंक्शन का स्कोप ज्यादा बड़ा होता है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। डिफरेंट पूछे लेट और वॉर के अंदर तो आप सेम चीजें बता सकते हो। क्वेश्चन अगेन पूछ सकते हैं, क्या हम लोग वॉर को सेम नाम से रीडिक्लेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेट को सेम नाम से रीडिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनका ब्लॉक अलग अलग है तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कूल है। अच्छा, उसके बाद में ये पूछ सकते हैं कि क्या हम लोग वॉर को विंडो ऑब्जेक्ट के साथ में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश करी थी, इसको एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम लोग लेट को विंडो ऑब्जेक्ट के साथ में एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। और जो लेट होता है वो मेमोरी एंड परफॉर्मेंस कैसे बचाता है, बिकॉज जैसे ही हमारा एक ब्लॉक खत्म होता है उसके बाद वो मेमोरी से इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, एक्स्ट्रा मेमोरीज कंज्यूम नहीं करता। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, कुछ डाउट्स है तो वो पूछ सकते हो। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।